तो हेलो, एंट्री करके जाओ चलो। अबे ओ, अपना काम कर, समझा? अपना काम ही कर रहा हूँ मैं तो मैडम जी। अब अंदर जाओगे तो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा है ना, इतनी बड़ी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट के लिए आई हूँ मैं। और तुझे पता है, इतनी बड़ी कंपनी से मुझे खुद ही मेल आया था। तो जो इंसान इतना स्पेशल है कि इतनी बड़ी कंपनी उसको आगे से मेल भेज रही है, तो वो इतनी छोटी सी डायरी में साइन करेगा क्या? फिर तो लगता है कंपनी ने आपको गलत ईमेल कर दिया। मुझे तो लग रहा है आप एक नंबर के गवार हो। अबे ओ, तेरी औकात कैसे हुई कि तूने मेरे को गवार बुलाया? यहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए आ रखी हूँ और तुझे मैं गवार लग रही हूँ? आपको तो पता ही होना चाहिए, तो सिक्योरिटी होती है, उसके बाद सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर जा रहा है। ओह गॉड, कैसे गवार हायर कर रखे हैं इस कंपनी ने। तू एक बात ना ध्यान से सुनियो मेरी, तू भगवान से ना प्रार्थना कर लियो कि मैं इस कंपनी में सिलेक्ट ना हूँ, क्योंकि अगर बेटा मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो गई ना तो सबसे पहले तो मैं तेरी नौकरी खाऊंगी। और तुझे पता है मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं इस कंपनी में अगर इंटरव्यू दूंगी ना ऐसे सिलेक्ट हो जाऊंगी। तब की तो तब देखेंगे, लेकिन अभी बिना एंट्री के अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। फटाफट साइन करो इस पे। अरे मैडम, भाई साहब देखिए, आप लोग झगड़िए मत, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। लाइए मैं साइन कर देता हूँ, दीजिए। अबे ओ, तरस खाने की ना जरूरत नहीं है। तुझे पता भी है मैनेजर की पोस्ट के लिए आ रखी हूँ मैं यहाँ पर। और तुझे क्या लग रहा है कि मैं इस डायरी में साइन नहीं कर सकती? तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। 2 कौड़ी का एम्प्लॉय, पता नहीं क्या ही इंटरव्यू देने आया होगा यहाँ पे। ये भाई साहब बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो आप? ग्रेजुएट हूँ भाई साहब मैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैडम आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? अरे तुझे क्यों बताऊं मैं कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? मेरा इंटरव्यू ना ऊपर है, यहाँ तेरे साथ इंटरव्यू नहीं है जो मैं तेरे को यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर देती रहूं। अरे मैडम जी बता दो, हमें भी तो पता चले। जो अमीर लोग जो पढ़ाई करते हैं उनकी डिग्रियां कैसी होती हैं। चल ठीक है बेटा, वैसे तो मैं ज्यादा शो ऑफ करती नहीं, लेकिन जब आज तू पूछ ही रहा है तो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। ये ले, काम चेक कर मेरा, पता चल जाएगा तुझे। वैसे तो तू गवार है, पता नहीं पढ़ भी पाएगा कि नहीं, फिर भी एक बार चेक कर ले। ये फाइल ना बहुत कम ही किस्मत वाले लोगों को मिलती है कि वो मेरी फाइल देख सके। बड़ी हैवी फाइल है, लग रहा है बहुत पढ़ाई करी है आपने तो। बहुत सारी डिग्री है आपके पास। देखिए मैडम, देखने से कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अंक देखकर ये लग रहा है कि नंबर तो बहुत अच्छा है आपके सारे सब्जेक्ट में। नंबर? तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ना, नंबर के साथ साथ मेरे पास बहुत ही अच्छी जॉब थी, लेकिन वो जॉब छोड़ करके ना यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ मैं। हाँ, वहां भी निकाल ही दिया होगा आपको गवार समझ के। अबे ओ, ज्यादा फालतू मत बोल। अगर तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ ना तो प्यार से ही बात कर। ये सब कुछ देखने के बाद तेरे को मैं गवार लग रही हूँ? और वो कंपनी मैंने ना अपनी मर्जी से छोड़ी है, और वहां पे मैंने काम इसलिए छोड़ा है क्योंकि वहां पे ना मेरे को मेरे काम के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती थी। और मुझे पता है ये कंपनी उस कंपनी से बहुत बड़ी है, यहाँ पे मेरी स्किल भी अच्छी होगी और मेरे को काम के पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन तू क्या समझेगा स्किल को डेवलप करना क्या होता है? यहाँ पे पड़े पड़े जमाइयां ले जा रहे हैं, सो रहा होगा यहाँ पे। अब हम आए तो उसके बाद खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी देखियो नींद नहीं टूट रही है। बड़े जमाइयां ले रहा है, दिमाग खराब कर रहा है हमारा। अरे हाँ, अच्छा आपके आने से तो नींद खराब हो गई मेरी, लेकिन अच्छा भी हुआ। मेरे को बहुत एक काम था बहुत जरूरी आपसे। वो ऑनलाइन पैसे वैसे भेजते होगे ना आप? एक थोड़े से पैसे थे वो भिजवाने थे, भेज दोगे जरा? अबे ओ, तो कुछ ज्यादा ही चेप नहीं हो रहा? तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या कि जो तू काम बोलेगा वो करूंगी? क्यों करूँ मैं तेरे पैसे ट्रांसफर? जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तब अगर तू खड़े होकर के हमें सल्यूट करता, हमें इज्जत देता, स्पेशली मुझे इज्जत देता, तब मैं तेरे पैसे ट्रांसफर कर भी देती। लेकिन तूने ना मेरे से बहुत बदतमीजी की है, तो वो तो मैं भूलूंगी नहीं। तो तेरे को ये कैसे लग रहा है कि मैं ये तेरे पैसे ट्रांसफर करूंगी? कभी भी नहीं करूंगी, समझा? देख लो मैडम, अब आप या तो आप पैसे भेज दो मेरे गाँव, नहीं तो साइन तो करने पड़ेंगे फिर आपको। देख, अगर तू जिद पे अड़ा है ना तो अब मैं भी जिद पे अड़ूंगी। ना तो मैं इस डायरी में साइन करने वाली हूँ, ना ये तेरे पैसे ट्रांसफर करूंगी, और ना ही इसे साइन करने दूंगी। अरे यार बड़ी घमंडी हो आप तो। मुझे लगा था कि आप पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदारी तो होगी आप में, लेकिन आप तो नेचर ही बिल्कुल खराब है आपका तो। भाई साहब मैं भेज देता हूँ आपको पैसे, आप जाने दीजिए, आप दीजिए। अच्छा कर देंगे आप? हाँ मैं भेज दूंगा, दीजिए ना। लीजिए, ये 2500 रुपए हैं, भिजवा देना। भाई साहब 2500 नहीं 3000 है ये पकड़े 500 रुपए, ज्यादा दे दिए। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब,
इतनी ईमानदारी हो भी आज के समय पे, सच में दिल छू लिया आपने तो। आप नंबर बताइए। हाँ लिखो, 94 94 82 45। हो गए भाई साहब, देखिए विक्रम शर्मा नाम है ना। अरे हमें कहाँ कुछ देखना आता है, हमने नहीं किए कभी पैसे वैसे। अब आपने कर दिए हैं तो कर ही दिए होंगे, फिर भरोसा है आप पर। और वैसे भी आप पर तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। 500 रुपए जो लौटा दिया आपने, मैडम जी सीख लो कुछ भाई साहब से। पढ़ाई भले ही आपने ज्यादा कर रखी हो, लेकिन समझदारी तो भाई साहब में है। अबे ओए, तू ना हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है। तेरे पास तो यहाँ पे टाइम ही टाइम है, लेकिन हमारे पास नहीं है। अगर मैं ऊपर लेट पहुंची ना और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और तुझे तो मैं बताऊंगी फिर। तो मैडम जी एक काम करो, जो आप बताने वाली है ना मुझे बाद में, वो अभी बता दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। ये कौन नया नाटक। अब तू बताएगा क्या मेरे को कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होगा कि नहीं? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉस हो यहाँ का। जी मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉस हूँ यहाँ का। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें आप तो फेल हो गई, लेकिन ये पास हो गए। तुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है, कोई कैमरा वैमरा लगा है जहाँ पे ये मूवी का सीन चल रहा है और तू ये सब बोलेगा तो मैं मान जाऊंगी? बकवास बंद कर अपनी, समझा? ठीक है फिर, मुझे लग रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए आप, ये जो फाल्कन कंपनी है ना, इसको सर्च मार के देखिए, उसका मालिक कौन है आपको पता लग जाएगा। राहुल शर्मा, मैं हूँ वो। अबे तू जा, तेरे को इस कंपनी के बॉस का नाम पता होगा तो बस उनके नाम की हेकड़ी दिखा रहा है। पर रुक जा, अभी की अभी ना तेरी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। मैं चेक ही कर लेती हूँ, तभी समझ में आएगा तुझे। तू बॉस की फोटो, आई मीन बॉस सर आप यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन करके, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मेरे को पता नहीं था कि आप यहाँ के बॉस हैं। अगर पता होता तो मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। लेकिन सर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होके ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन करके यहाँ पे कर क्या रहे हैं? लगता है आपने हमारी कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं है। हमारी कंपनी में ना, चाहे चौकीदार हो या कोई मैनेजर, सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। इसलिए हमारी कंपनी में ना ईमानदारी के साथ साथ इंसान का व्यवहार अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली थी, तो हमने एक एक करके सभी को मेल भेजा, जो भी लोग काबिल थे। उसमें आपका भी नाम था, इनका भी था। अगर मैं कैबिन में इंटरव्यू लेता ना, तो आप मेरे को इतना यकीन दिलवा देती कि आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे को ना चाहते हुए आपको नौकरी पे रखना पड़ता। लेकिन आपकी काबिलियत उस टाइप की है ही नहीं ना, इन भाई साहब की है। ईमानदारी के साथ साथ इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, पहले ये साइन करने के लिए भी रेडी हो गए, उसके बाद इनका व्यवहार इतना अच्छा है मुझसे बात करने के लिए। और तीसरी बात, जब इनको मैंने पैसे भेजे तो ईमानदारी के साथ इन्होंने मेरे को 500 का नोट भी वापस दे दिया, जो कि मैंने जानबूझ कर दिया था इनको। और उसके बाद इन्होंने मेरे पैसे भी भेज दिए। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है ना, बेस्ट कैंडिडेट आप नहीं, ये है हमारी कंपनी के लिए। सर पर ये तो गलत बात है ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना तजुर्बा है मुझे, और इससे तो बहुत ही अच्छी कंपनी में मैं काम भी करती थी। और सर ये कैसा इंटरव्यू ले रहे हो आप? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ सर। मैंने बोला ना आपको, ये मेरा तरीका है इंटरव्यू लेने का। अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड बना हूँ, कल को मैं कहीं चाय की टपरी पे इंटरव्यू ले लूंगा, परसों सफाई वाला बन जाऊंगा, उसके अगले दिन गाड़ी साफ करने वाला। इससे ही लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। मेरी कंपनी के लिए मेरे को बेस्ट कैंडिडेट भी मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब आप जा सकती हैं यहाँ से, हमें हमारा मैनेजर मिल चुका है। पर सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इसमें तो आपको कोई फाइल भी नहीं दिखाई, आपने इसका रिज्यूमे वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया। मेरी फाइल तो आपने चेक की थी ना, आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो सर? लगता है आपने सही से सुना नहीं। मैंने आपको बोला तो था कि जो भी इस पोस्ट के लिए काबिल है ना, उन सबको हमने मेल किया था, उनमें आप भी थी और ये भी। अब आप जा सकती हैं, देख लेना। अगर फ्यूचर में आपका व्यवहार सुधरता है ना, तो आप इंटरव्यू दे देना, लेकिन किसी और कंपनी में, यहाँ नहीं। और भाई साहब अंदर चल के सैलरी की बात कर लें फिर। जी चलिए।